अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4, जिसमें हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि मैक्स, मिन, स्मॉल एंड लार्ज फंक्शन जो है वो क्या काम करते हैं। तो हमने एक छोटी सी शीट बनाई हुई है जिसपे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय हाईएस्ट एंड लोएस्ट 4 मंथ सैलरी कंपैरिजन, यानी कि एम्प्लॉयज यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी 4 महीने की सैलरी लिखी हुई है, जिसमें उनकी सैलरी ज़्यादा भी है और थोड़ी कम भी है, और हमने इस जगह पर मालूम करना है रिकॉर्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स। मैक्स का मतलब ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई सिलेक्शन अगर मैंने बनाई है, उस सिलेक्शन के अंदर अगर किसी सेल में नंबर सबसे बड़ा है या मतलब बड़ा ये मतलब मैक्सिमम है, तो वो मुझे मालूम करना है। या उस सिलेक्शन के अंदर अमाउंट सबसे छोटी कौन सी है, मिनिमम अमाउंट, वो मुझे मालूम करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मिनी और मैक्स को। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा है। तो इक्वल मैंने यहाँ पे प्रेस किया, MIN मिन ब्रैकेट स्टार्ट, चारों की सिलेक्शन लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बता देगा कि इस सिलेक्शन में जो सबसे छोटी अमाउंट है वो ये वाली है। ठीक है। और अगर मुझे मैक्स मालूम करना है तो इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्शन लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये हमें मैक्सिमम अमाउंट बता देगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्मॉल और लार्ज की कि ये काम क्या करते हैं। अब देखें, मिनिमम के अंदर जो है वो हमें बताएगा सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, और मैक्सिमम में बताएगा वो सबसे बड़ी वैल्यू। लेकिन स्मॉल और लार्ज में हम ये कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से मालूम कर सकते हैं कि अगर स्मॉल है तो इस सिलेक्शन में स्मॉल अमाउंट मुझे चाहिए, लेकिन मुझे दूसरे नंबर वाली चाहिए छोटी अमाउंट, यानी पहले जो सबसे छोटी अमाउंट है वो ये है, उससे छोटी वाली अमाउंट मुझे मालूम करनी है। तो वहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं स्मॉल का फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा, स्मॉल में मुझसे वो दो चीज़ें पूछ रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एरे और के, यानी कि की वैल्यू। एरे का मतलब है कि आप अपने उस सिलेक्शन को बना लें। ये सिलेक्शन बना ली हमने, ठीक है, कंट्रोल माइनस कर देता हूँ। तो ये हमारा एरे है जिसमें आपका डेटा, आप एक रेंज बना रहे हो, यानी इसमें हमने मालूम करना है कॉमा। अब इसमें हमें मालूम कौन से नंबर की सबसे छोटी अमाउंट मालूम करनी है। अगर मैं यहाँ पे की, यानी कि की नंबर 1 लिखता हूँ तो 1 का मतलब है सबसे छोटी अमाउंट बता दो। तो सबसे छोटी अमाउंट हमें कौन बता रहा है, मिनिमम। तो हम उसके अलावा मालूम करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहले स्मॉल वैल्यू ये है, उसके बाद स्मॉल वैल्यू ये है, स्मॉल सैलरी ये है। ठीक है। इसी तरह आप थर्ड भी कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पे जो स्मॉल है, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, तो वो इधर शो करा देगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज। लार्ज में भी सेम वही है कि आप सिलेक्शन लोगे, सिलेक्शन लेने के बाद कॉमा लगाओगे, फिर आपको लार्ज वैल्यू कौन सी चाहिए। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 1, तो 1 से वो सबसे बड़ी वैल्यू दे देगा जो कि मैक्स हमें ऑलरेडी दे रहा है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड लार्ज, उसके बाद जो है लार्ज वैल्यू। तो उसने हमें बता दिया। अगर मैं मालूम करना चाहूँ उसके बाद लार्ज कौन है, तो उसने मुझे ये बता दिया। ठीक है। उसके बाद लार्ज कौन है वो बता दिया। उसके बाद लार्ज कौन सी अभी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नम एरर आ जाएगा, यानी कि इससे रिलेटेड हमारा कोई डेटा नहीं है। जो आप नंबर लिख रहे हो उससे, उस रेफरेंस का हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। हमने 4 की सिलेक्शन ली, हमने 5 बता दी, तो 5 हमारे पास कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो हम इस तरह से 2 यहाँ पे भी आप मालूम कर सकते हो और यहाँ पे भी 2 मालूम करोगे। बाकी आपकी वर्किंग के ऊपर है कि आप उसमें मालूम क्या करना चाह रहे हो। तो आई थिंक ये चारों समझ में आ गए होंगे। फिर टोटल के अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम, प्लस करना है हमने। चारों एक ही जगह पे लिखे हुए, इन चारों को ही प्लस करना है, तो हमने सिलेक्शन लेनी है, हमने 1 बाय 1 सेलेक्ट नहीं करना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका भी टोटल आ गया। ठीक है। इसी तरह फिर हम इन चारों की, पांचों की सिलेक्शन ले लेंगे, फिर और यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो ये तमाम का मुझे डेटा मालूम करके दे देगा।
ठीक है। बाकी शीट आप जो बनाओगे उसी तरह से बनाओगे कि आपने यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 3 रो में नहीं बना सकते, आप सिंगल में भी बना सकते हो, 3 में भी बना सकते हो। यहाँ पे 2 हैं, आप सिंगल में भी बना सकते हो, तो सिंगल में ही बनाओगे। ठीक है। बाकी जो ये लाइन डबल आ रही है उसको मैं बता चुका हूँ कि बॉर्डर में आप जाओगे, लाइन स्टाइल डबल कर लोगे, तो कलर आप वाइट कर दोगे, तो जहाँ पे आपको ब्लैक लगाना है फिर आपने वहाँ पे वापसी आके ब्लैक बॉर्डर को करना होगा तो लगेगा। ठीक है। तो ये शीट समझ में आ गई होगी, छोटी सी शीट थी, कोई इसमें ऐसी कोई तूफानी चीज़ हम सीखी नहीं है, तो नॉर्मल सी चीज़ थी लेकिन काम की चीज़ थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।